दोस्तों, AR वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे चॉइस हस्बैंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 4। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है मियाओ और यानजान से, जो अब भी त्यांगशाम में एक ही बेड पर होते हैं। यहाँ मियाओ को होश आता है और अपने आप को यानजान के साथ एक ही बेड पर देखकर शॉक हो जाती है और याद करती है कि किस तरह उसने मार्शल आर्ट यूज़ करके यानजान के हाथ बांध दिए और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो गई। मियाओ एक और ड्रीम करती है कि यानजान मैजिस्टर जिया के कोर्ट में है और फूट फूट के आंसू बहा रहा है। मैजिस्टर जिया जज बना हुआ है और गुनहगार को सज़ा देने की बात कर रहा है और मियाओ ही वो गुनहगार है जो यानजान के साथ इंटीमेट हो गई थी। लिविंग में गवाही देती है कि मियाओ यानजान को पसंद कर रही थी और यहाँ यानजान अब भी अबला मर्द बना हुआ है और फूट फूट के आंसू बहा रहा है। तो मियाओ कहती है, हमारी तो शादी हो गई है, अगर कुछ हो भी गया तो वो लीगल है। सभी लोग मियाओ को ब्लेम करते हुए कहते हैं कि तुम तो यानजान को डिवोर्स देने वाली थी और ये क्या कर बैठी। तो मियाओ कहती है कि वो डिवोर्स नहीं देगी और यहीं पर उसका ड्रीम ख़त्म होता है। यहाँ यानजान भी उठता है और मियाओ कहती है, कल रात जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे तुम समझ रहे हो। सीन में हम जैनी को देखते हैं जो यानजान को कॉन्ट्रासेप्टिव हर्ब्स यानी प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने वाले हर्ब्स देते हुए कहता है, मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, तुम ये सब कुछ मियाओ का दिल जीतने के लिए कर रहे हो ना। तो यानजान कहता है, तुमने ये सब कुछ किसके कहने पर किया। तो जैनी कहता है, मैंने तुम्हारे लिए सुबह जल्दी उठकर ये सब किया और तुम इसको अप्रिशिएट भी नहीं करते। तो यानजान कहता है, कल रात जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैनी कहता है, अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम ये पी लो। और यानजान को इसको पीता नहीं देकर पूछता है, क्या तुम मियाओ को पसंद करते हो। और कहता है, अगर मियाओ को पता चला कि ये शादी फेक है तो क्या समझेंगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एम्प्रेस को देखते हैं। सर्वेंट जब एम्प्रेस की खूबसूरती की तारीफ करता है तो कहती है, लेट एम्परर ने भी एक फूल उठाया था और किसी खास शख्स के बारे में याद किया था और वो दूसरे दिन प्रेग्नेंट हो गई। लेट एम्परर को लगा कि वही क्राउन प्रिंस बनेगा, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं किसी गलत शख्स को मार सकती हूँ लेकिन मैं उसको कभी क्राउन प्रिंस नहीं बनने दूंगी। और कहती है, लेट एम्परर ने उस औरत से कहा कि वही एम्प्रेस बनने के लायक है। यहाँ पर मियाओ कॉन्ट्रासेप्टिव हर्ब्स को सूप समझती है और उसको पीने जाती है, मगर यानजान उसको रोक लेता है और पूछता है, अगर कोई तुमसे झूठ बोल रहा हो और वो तुमसे दूर नहीं जाना चाहता तो तुम क्या करोगी। तो मियाओ कहती है, मैं उसे कभी नहीं देखूंगी और इग्नोर करूंगी। और पूछती है, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो यानजान कहता है, उसके कलीग ने उसकी वाइफ के साथ फाइट किया है। तो मियाओ कहती है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में छोटी मोटी सी फाइट्स होती ही रहती है। ये कहकर वो सूप पीने ही जाती है कि यानजान वो सूप फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। मियाओ कंफ्यूज है, अब तक तो सब ठीक था, अब क्या हो गया। और कहती है, क्या मेंस को भी पीरियड्स आते हैं। यहाँ यानजान मियाओ को इग्नोर कर रहा होता है तो मियाओ लिविंग से पूछती है, यानजान मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। तो लिविंग कहती है, क्योंकि तुमने उसके साथ 2 बार इंटीमेट होने की कोशिश की है। मियाओ पूछती है, अब मैं क्या करूँ उसका दिल जीतने के लिए। तो लिविंग उसको एक आइडिया देती है। वो आइडिया ये होता है कि शेन फैमिली के सभी शॉप के नाम बदल कर पाए रख दिया। नेक्स्ट सीन में हम मैजिस्टर जिया को देखते हैं जो कोर्ट में यानजान के लेट आने का सीन क्रिएट कर रहा होता है। तो कांस्टेबल जाओदीन में कहता है, आप तो कभी अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी नहीं करते और यानजान जो कि आज ही लेट हुआ है उसका सीन क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर यानजान कोर्ट में आता है तो मैजिस्टर जिया उसे पूछता है कि तुम कहाँ थे। तुम ओवरनाइट ब्रूटर में रह सकते मगर टाइम से ड्यूटी पर नहीं आ सकते। तो यानजान पूछता है, आपको कैसे पता कि मैं ब्रूटर में था। हाँ, वो आप ही थे जिसने मुझे वहाँ बुलाया और खुद ही नहीं आए। तो ये सुनकर मैजिस्टर जिया को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम भूल गई यहाँ पर सीनियर कौन है। वहाँ पर मियाओ आकर यानजान को बचा लेती है और मैजिस्टर जिया को ईयरली ट्रिब्यूट का नाम लेकर डराती है और कहती है, अगर ओशन एम्पायर को ईयरली ट्रिब्यूट के साथ में एक लेटर लिख दे तो। ये सुनकर मैजिस्टर जिया को गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ मियाओ यानजान को मार्शल आर्ट सीखने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हर वक्त नहीं रह सकती और मुझे पता है कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स नहीं आते। अगर मेरी जैसी टीचर तुम्हारे साथ होगी तुम ये सब जल्दी सीख जाओगे। यानजान कुछ कहने ही वाला होता है कि मियाओ उसकी बात को काट देती है। मियाओ यानजान को मार्शल आर्ट सिखा ही रही होती है कि स्पीयर का स्टैंड उसके ऊपर आकर गिरने वाला होता है, मगर यानजान उसको बचा लेता है। मियाओ को लगता है कि ये सब उसने किया है और अपने आप को ग्रेट समझने लगती है और यानजान भी कुछ नहीं कहता और यानजान काम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मैजिस्टर जिया को अपने ऑफिस में देखते हैं और एक सीक्रेट डोर में कुछ डॉक्यूमेंट्स छुपाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर डराने आए थे ना, देखता हूँ कि तुम ये कैसे करोगे। और ये कहकर वो वहाँ से जाता है, मगर ये सब यानयू देख लेता है और वो डॉक्यूमेंट्स एम्पायर तक पहुँचाता है। उसमें ये लिखा होता है कि किस तरह मैजिस्टर जिया करप्टेड है और एम्पायर एक ऑफिशियल को जेल में भेज देता है और यानजान को उसके काम के लिए प्रमोट करता है। अब यानजान लिंजाओ शहर का नया मैजिस्ट्रेट है। नेक्स्ट सीन में हम जैनी को देखते हैं जो यानजान को कांग्रेस करता है। तो यानजान कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, आप ही कांग्रेस मत करो। तो जैनी कहता है, तुमने तो बहुत से ऑफिसर की पोल खोल दी, तुम यहाँ पर हो मगर मीलों दूर की चीज़ों को कंट्रोल करते हो।
और पूछता है कि तुमने आज बोट क्यों लिया। यांजान कहता है क्योंकि मैं घर पर नहीं रहना चाहता। जैन्यू पूछता है क्या तुम मियाओ को इग्नोर कर रहे हो। मत भूलो कि मियाओ की वजह से आज तुम्हें प्रमोशन मिली है, मगर इन सब से एम्प्रेस को तुम पर शक भी हो सकता है, तुम्हें बच कर रहना चाहिए। तो यांजान कहता है मैंने इन सब में मियाओ को फंसा दिया मेरे मतलब के लिए, क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो जैन्यू कहता है मुझे नहीं पता, मगर तुमने कुछ दिन पहले अपने आप को मियाओ के सामने दे दिया था। और कहता है कि संभाल कर रहो। नेक्स्ट सीन में हम एम्प्रेस को देखते हैं जो एम्परर से कहती है वो लोगों को मिटा देना चाहिए जो लोग तुम्हारे से ऊपर उठकर आए। एम्प्रेस एम्परर को यांजान के बारे में कह रही होती है और ये सब 9 प्रिंसेस सुन लेती है। यहाँ मियाओ और स्टेप मॉम शो देख रहे होते हैं और मियाओ पूछती है आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो स्टेप मॉम कहती है अब तुम यांजान को डिवोर्स दे सकती हो क्योंकि तुम्हारी वजह से इसको प्रमोशन मिली है और तुम डिवोर्स के बाद गिल्टी भी फील नहीं करोगी। ये सब सुनकर मियाओ खुश नहीं होती, मगर स्टेप मॉम के पूछने पर वो कहती है कि मैं खुश हूँ, अब मैं सारी दुनिया घूम सकती हूँ, कैसे मन चाहे वैसे अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। मगर हम देखते हैं कि मियाओ डिवोर्स की बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर पाई फैमिली का क्लैन लीडर शेन रेसिडेंट में आया हुआ होता है और यांजान को मियाओ से शादी तोड़ने के लिए कहता है क्योंकि मियाओ यांजान की दूर की नीस है और यांजान उसका अंकल। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फर्स्ट एपिसोड में मियाओ ने यांजान को क्यों अपना अंकल कहा था और उसको फैमिली चार्ट दिखाते हैं तो मियाओ कहती है तुम्हारी फैमिली में तो सभी को बहुत से बच्चे हैं। तो यांजान कहता है हमारे भी बहुत से बच्चे होंगे। क्लैन लीडर यांजान को डिवोर्स देने के लिए फोर्स करता है तो यांजान कहता है कि आप चाहे तो मेरा नाम फैमिली रिकॉर्ड से निकाल सकते हो, लेकिन मैं शादी नहीं तोड़ूंगा। ये सुनकर मियाओ बहुत खुश हो जाती है। यहाँ एम्प्रेस को ये बात पता चल जाती है कि यांजान ने मियाओ के लिए अपना सरनेम भी छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है और वो कहती है कि मुझे लगा था कि वो मियाओ से शादी उसके पैसों के लिए कर रहा है या फिर प्रमोशन के लिए कर रहा है, मगर अपना सरनेम छोड़ने से इसका करियर ख़त्म हो सकता है। यांजान का मकसद कुछ बहुत ही बड़ा है और अपने सर्वेंट से कहती है कि कुछ दिनों में यांजान का बर्थडे आने वाला है, मेरी तरफ से उसके लिए कुछ तोहफे भेजो और पाई रेसिडेंट में पूछो कि कोई ड्रैगन बोट फेस्टिवल के टाइम पर पैदा हुआ था 20 साल पहले। यहाँ यांजान मियाओ का सामान पैक करता है और कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए शेन रेसिडेंस में रहो, मगर मियाओ उसको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। यांजान मियाओ को अपने हाथों से बनाई हुई शैडो पपिट्स देखकर उसको मना लेता है और मियाओ एक गिफ्ट पाकर बहुत खुश होती है और घर जाने के लिए रेडी होती है। यहाँ मियाओ घर आती है। स्टेप मॉम कहती है कि ये अच्छा टाइम है, तुम डिवोर्स लेना चाहती हो तो ले लो, मगर मियाओ डिवोर्स देने से मना करती है और ओल्ड शेन से पूछती है अगर मैं डिवोर्स नहीं दूंगी तो यांजान के करियर में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ओल्ड शेन कहता है पाई फैमिली के सभी लोग ऑफिशियल है, फैमिली के सपोर्ट के बिना उसका करियर ख़त्म हो सकता है। यहाँ मियाओ कंफ्यूज हो जाती है कि उसको क्या करना चाहिए। यहीं पर ख़त्म होता है हमारा 4th एपिसोड ऑफ चॉइस हस्बैंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।